बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इनका प्रश्न यह है कि जो 50 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, और उन और ख़ास तरह से एक और उसमें प्रश्न है कि जो उनका पति है वह भी उनको डांट देते हैं कि मतलब तुम ऐसा चुप रहो, कुछ मत बोलो, ऐसा वैसा। तो मतलब एक ऐसा, ये प्रश्न ऐसा है जो ज्वलंत प्रश्न है कि एक उम्र पार होने के बाद जो है, जो नई पीढ़ी है वो चाहे माँ बाप हो चाहे सास ससुर हों, उनकी बातों का बहुत ज़्यादा कोई औचित्य नहीं रह जाता है परिवार में। तो उनको लगता है कि हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, उन्हें ऐसा अनुभव होता है। तो प्रश्न आपका यही है। तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि जो दो फैक्टर इसमें काम करते हैं। एक तो पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि जो न्यू जनरेशन है, मान लीजिए कि सास है, ठीक है, तो सास अपने घर की व्यवस्था अपने अनुसार चलाती चली आ रही है, और लंबे समय तक बच्चों को पालना पोसना, शादी विवाह करना, है ना, और घर की सारी व्यवस्था बनाए रखना, खड़ा करना उसके पूरे हाथ में होता है, सत्ता पूरी हाथ में होती है। उसके बाद जैसे ही चाहे बेटे या बेटी की शादी होती है, उसके बाद जब नई बहू आती है, तो फिर या तो कुछ उसके पास संस्कार हैं या मर्यादाओं को, या परिवार की मर्यादाओं को यदि वो कुछ समझती है तो फॉलो करती है, नहीं समझती है तो फिर वो अपनी चलाती है, या तो फिर ये रहेगी या तो मैं रहूँगा, क्योंकि मेरा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो होता क्या है कि माँ बाप के पास क्या होता है कि अब देने के लिए और रुपए पैसे, या जो परिवार की जो पूरी एक तरह से खर्च है या भार है संवहन करने की उस समय क्षमता नहीं रहती है। और उस समय क्षमता जो है या तो लड़कों पे आ जाती है या तो लड़कों पे आती है। लड़के जुड़े होते हैं बहू से, ठीक है। तो अब बहू का ये रहता है कि मेरा तो घर में, मैं अब या तो आप इनके साथ रह लो या तो मैं रहूँगा तुम्हारे, या मैं इनके साथ नहीं रहूँगा या तो आप इनके साथ रह जाओ, ठीक है। अब यहीं पे लड़ाई शुरू होती है, द्वंद्व शुरू होता है। तो बात क्या होती है कि फिर जो बड़े माँ बाप होते हैं वो बेचारे दब जाते हैं और कहते हैं कि बस चलने दो, हमारा क्या है, हमारा तो माइक बंद कर लीजिए, हमारा तो कुछ दिनों का है। अब इनके परिवार में मतलब इनके साथ कुछ टूट फूट ना हो, रिश्ते बेकार ना हो, इसलिए जो है हम ही लोगों को थोड़ा नम होने दो। तो वह केवल जो उनके पति होते हैं, जब उनका वर्चस्व था तो वो अपने पत्नी को डांटते नहीं थे, और जब वही बच्चे का वर्चस्व आ जाता है, बच्चे की सत्ता परिवार में चलने लगती है, तो पति जो होते हैं वो डांटने लगते हैं अपनी पत्नियों को, कि चाहे पिता जो है माँ को डांटने लगते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत बोलो, ठीक है। तो यदि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अर्थ बहुत बड़ी एक सत्ता है समाज में। अर्थ यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी सत्ता है। अब जिन माँ बाप, मध्यम वर्ग के माँ बाप ने क्या किया है कि अपनी पूरा का पूरा जो है, मध्यम वर्ग फैमिली की बात कर रहा हूँ और आप भी मध्यम वर्ग की ही हैं, तो मध्यम वर्ग के माँ बाप जो हैं अपना पूरा का पूरा धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ जो है
बच्चों के विकास के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों में लगा देते हैं। ठीक है, एक मध्यम वर्ग की बात करते हैं, उनके पास कुछ बचता नहीं है। और वही लड़का जब थोड़ा सा कुछ कर लेता है, नौकरी पा जाता है, कुछ व्यवस्था खड़ी कर लेता है, तो फिर अपनी सत्ता जमाता है और माँ बाप की सत्ता को वह किनारे कर देता है। ठीक है। और दूसरा पक्ष बता रहा हूँ, यहीं पे यदि कोई उच्च वर्ग है जो परिवार में उसके पास सारी सत्ता है, पैसा भी है उसके पास, घर भी उसके नाम से है, खेत भी उसके नाम से है, तो बहू है, बेटे हैं, वो उनके अंडर में रहते हैं, उनके सम्मान करते हैं, और तब तक सम्मान करते हैं जब तक कि मरते दम तक आधा प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं हो जाती। तो ये उदाहरण दोनों मैंने इसीलिए दिया कि अर्थ बड़ा मायने रखता है। ठीक है। इसलिए हर माँ बाप को अपने जीवन में जो है अपने लिए अर्थ हो, घर हो, खेत हो, अपने लिए बचा के रखिए। ठीक है। इतना भावुकता मत दिखाइए कि मेरा जो है सब बच्चों के लिए। आपका बच्चा आपका हो सकता है, परंतु जो दूसरे के घर से आ रही है वो तो अपनी नई विचारधारा को लेकर के आ रही है ना। उसको तो या तो स्वीकार करेगी तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेगी तो आपको उसके जैसा बदलना पड़ेगा। ठीक है। फिर लड़का भी वैसे ही हो जाता है जैसे वो होती है, और पूरे समाज में आप देखो तो यही चल रहा होता है। या तो लड़के को छोड़ना पड़ता है पत्नी को, या फिर माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, यही तो चुनाव करना पड़ता है। ठीक है। या तो माँ बाप को दबना पड़ता है। तीन कंडीशन आती हैं। इसलिए यदि आपको आज के समय में जीना है तो अर्थ बहुत बड़ी संपत्ति है उस समय में, क्योंकि अर्थ आपके पास है, संपत्ति आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आपकी इज्जत और मान मर्यादा दोनों रहेगी। वही पति यदि पूरा सत्ता उसके पास है ना, तो वही पति आपका पूरे परिवार से सम्मान करवाएगा। और मध्यम वर्ग क्या करता है कि पूरा का पूरा इतना भावुक हो जाता है कि पूरा का पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसके पास कुछ बचता ही नहीं। फिर सबसे बड़ी भूल यही करता है। ठीक है। तो मध्यम वर्ग में भी अब ऐसे लोग हैं जो अब ऐसी भूलें नहीं करते। अपने पास देखिए, अपने पास रखोगे तो पूरा तो खाओगे नहीं है। साल में एक जोड़ी कपड़े लगने हैं, और बहुत खाओगे तो 50 किलो गेहूं और आटा चावल खा जाओगे हैं। बाकी धन संपत्ति तो उन्हीं की होगी ना मरने के बाद, परंतु अपनी सत्ता अपने हाथ में रखो। बात समझ में आ गई? अपनी सत्ता जो है अपने हाथ में रखो। एक गुजरात की ही घटना है। एक माँ बाप ने जब उनके बच्चों ने उनकी संपत्ति में बंटवारा कर लिया और उनको अलग कर दिया, तो उन्होंने एक व्यक्ति से वो जुड़े हुए थे, और वह व्यक्ति बड़ा उनके लिए मदद करता था, और मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बिना बताए ही उसे पूरा उसके नाम कर दिया था, और बोला था कि उसमें यह था कि हमारे बच्चे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उनको उनका हिस्सा दे दिया है। क्योंकि जब तक पैसा था तब तक हम दोनों की वो मान सम्मान इज्जत करते थे, जब तक हमने बंटवारा नहीं किया था। और जैसे ही हमने बंटवारा कर दिया अपने बच्चों में, तो वो मुझे भी अलग कर दिए, इसलिए मैं उनको अपनी संपत्ति नहीं दूंगा। उन्होंने पूरा ब्यौरा में लिखा था। इसलिए हर, चाहे मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, यदि आप संतान है आपकी, तो संतान
का भी हिस्सा बनता है, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है। तो उसको जन्म देने के बाद आप अपने पास ऐसी व्यवस्था जरूर रखो जिससे कि आने वाला समय आपका चल सके, आपका जीवन चल सके। ठीक है, आप सर्वस्व न्यौछावर मत करो, पूरा का पूरा खत्म मत करो आप। बात समझ में आ गई? चाहे अगर आध्यात्मिक की दृष्टि से देखो तो वो भी तो एक जीवात्मा ही है। आप तो केवल मोह में, भावुकता में आकर के पूरा बर्बादी करने पे तुले रहते हो। अब जो शादी 10 लाख में होने वाली है वहां पे आप 50 लाख लगाते हो, तो बर्बादी किसकी हुई? आपकी हुई ना। तो नाश किसका हुआ? आपका हुआ। फिर अंत में जाकर के वही बहू आती है तो लात मार के भगा देती है। अब बहू के आने के लिए 50 लाख खर्च किए। तो अपने पास इतनी, अपने आप को इतना कमजोर मत करिए। अपने पास सत्ता बनाए रखिए, कभी उस सत्ता को खत्म मत होने दीजिए। हाँ, उसके जो आपका सहायक हो उसके लिए जरूर कुछ करिए। ठीक है, जो नहीं सहायक है उसके लिए कुछ मत करिए। देखिए, पूरा मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, कोई फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये पता होगा कि एक माँ बाप जो है 4 बच्चे को पाल लेते हैं, परंतु एक बच्चा अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल पाता है। 6 बच्चे नहीं पाल पाते हैं अपने 2 माँ बाप को, और 2 माँ बाप जो है 8-8, 10-10 बच्चे को पाल लेते थे पहले, और 10 बच्चे 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए जो है अपने हाथ में अपनी सत्ता को बनाए रखना जरूरी है। यदि आपके पास कुछ है तो सब सम्मान करेंगे। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, तो पेपर के वर्गीकरण में लिखा हुआ था, एक 60 वर्ष की महिला है, तो उसमें वर्गीकरण में लिखा हुआ था कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। और उस वर्गीकरण में शादी वाले आता है ना, वो पेपर में दिया होता है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, मैं वही आज पेपर में पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि बताओ, लोगों की ऐसी आवश्यकता है, और उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं टीचर हूँ, रिटायरमेंट हूँ, और मेरी पेंशन 60,000 रुपये आती है, और कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति मुझे चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। ठीक है, आप समझो क्या स्थिति हो सकती है। उनको वर्गीकरण में देना पड़ता है कि कोई आ जाए, मतलब कि कोई है नहीं, उनको छोड़ दिया उनके घर वालों ने, तो शादी वाले वर्गीकरण में उनको अपना नाम देना पड़ रहा है कि कम से कम जीवन का जो अंतिम समय है वह किसी के साथ रह के बीते। वो कटिंग में मैं आज ही पढ़ रहा था। बड़ी बुरी दशा है। जो आप सीनियर सिटीजन की बात करते हो, 60 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष की जो महिला हो या पुरुष, बड़ी बुरी स्थिति है। मैंने वहाँ पे 4-5 लोगों का, एक 64 साल का, एक 70 साल का, एक 58 साल का, ऐसे ऐसे डाला गया था। मैंने कहा बताओ। अब देखिए उसमें, अब पैसे का उन्होंने डाला है कि मेरे पास इतना पैसे है तो लोग आएंगे, सेवा भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। समझ रहे? तो कहने का मतलब आपको कुल मिला के ये बता दूं कि जीवन में अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था रखिए कि जिससे आपकी व्यवस्था चल सके। और मध्यम वर्ग जो है बहुत बड़ी गलती यहीं पे करता है। आप देखना, जो बड़े बड़े अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनका बहुत लंबा परिवार रहता है, और पूरा परिवार, अभी देखो अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, रतन टाटा को देख लो, चाहे किसी की भी फैमिली को उठा के देखो आप, बहुत बड़ी फैमिली उनकी है, और पूरे परिवार में उनकी इज्जत होती है। जो नई पीढ़ी आती है वो भी जूता ढोने का काम करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं।
उनके पास संपत्ति है, उनके पास प्रॉपर्टी है। इसीलिए एक बात कहावत कही गई है कि आजकल सबसे, यदि जीवन में मजबूत रखना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो अपने हाथ माँ बाप हैं जो परिवार में बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, शादी विवाह कर देते हैं, तो अपने पास भी कुछ व्यवस्था रखें। पढ़ा लिखा देते हैं बच्चों को, एक लायक बना देते हैं, परंतु वही बच्चे जो है उनको कुलायक घोषित कर देते हैं। उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत दांव पे हो जाती है कि नहीं? अगर मान लो बच्चों से प्रेम भी है ना आपका, और ये मानते हो कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, तो भी अपने पास रखो। क्योंकि मरने के पहले और मरने, नहीं मरे हो तो भी, और मरने के बाद भी उन्हीं का होना है। परंतु यदि सेवा नहीं करते हैं तो, सेवा करते हैं तो उनका होगा। जो सेवा करता है फिर उसको आप दीजिए, जो सेवा नहीं करता है फिर उसको मत दीजिए। बात समझ में आ गई? तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हो तो पूरा, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। बिना अर्थ के धन, अर्थ का मतलब धन, रुपये पैसे, तो बिना अर्थ का कुछ नहीं हो सकता है। धर्म यदि करना है तो अर्थ होना जरूरी है। आप लोग जो इस धर्म के कार्य से जुड़ रहे हो, ये धर्म का कार्य तभी हो सकता है जब इसमें अर्थ होगा, है कि नहीं? बिना अर्थ का चलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति की छोटी या बड़ी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए। बिना अर्थ का कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हर माँ बाप को इतना भावुकता नहीं दिखानी चाहिए, इतना भावुक नहीं होना चाहिए, और जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और अपने पास कुछ बनाए रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात। ठीक है? आप चाहे कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो आपका, चाहे आपका पुत्र हो चाहे पुत्री हो, परंतु फिर भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये मेरी बातों को नोट कर लेना आप लोग। चाहे भले लड़का या लड़की कहता हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, परंतु सब बदल जाता है मामला। लड़का तभी तक आपका लड़का है जब तक कि शादी नहीं हुई। ठीक है? उतने ही दिन तक का। जिस दिन शादी होती है ना, फिर लड़का, तो इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक जिंदा रहिए तब तक पूरा का पूरा वर्चस्व आपके हाथ में होना चाहिए। आप इतना काबिल बना दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। बस बाकी सब अपने पास रखिए। समझ रहे हैं ना बातें हमारी? अब जोश में होश मत खोइएगा कि सब तो इन्हीं का है ना, है ना? ये कहने की बात होती है, क्योंकि एक पक्षी है ना, तो उसको भी उड़ना पड़ता है भोजन, दाना चुगने के लिए उसका ना। ठीक है? जब तक जिएंगे तब तक तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जब तक जिएंगे तब तक कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? इसीलिए ये, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जोश में होश मत खोइए। ज्यादा लाड़, ज्यादा दुलार, ज्यादा प्यार के चक्कर में अपने मान सम्मान को मत खोइए। आपका मान सम्मान तभी बना रहेगा जब आपके पास कुछ रहेगा। तो उन माँ बापों को ये समझाइए, वो माँ बाप जो है इस चीज़ को पूरा का पूरा
अपने हाथ से अपनी पूरी सत्ता को खो देते। आज मंत्री पद पे जब तक प्रधानमंत्री बना रहता है, राष्ट्रपति बना रहता है, तभी तक उसका मान सम्मान होता है। अपने पद से जो ही हट जाता है उसका मान सम्मान भूतपूर्व हो जाता है। समझ रहे? अब भूतपूर्व पहले मंत्री हुआ करते थे, अब माँ बाप भी भूतपूर्व हो गए। बात समझ में आ गया? अब माँ बाप भी भूतपूर्व हो गए हैं। ठीक है? हाँ, वही बात है ना। जब आप पूछेंगे तो मिलेगा। बहुत लोग जो है ना इस चीज को नहीं समझते हैं। आप लोगों ने एक फिल्म आई थी बागवान, देखा होगा सभी लोगों ने, है? देखा था ना? तो उस बागवान में क्या है? वो बागवान में सब कुछ वही है ना। अगर मान लो कि क्या जब आप शादी से 20 साल 25 साल पहले बच्चा थोड़ी हुआ था, तब भी तो जिंदगी जी रहे थे। अरे बीच में ही तो बच्चा हुआ है, बच्चे वाली जिंदगी रही, उसके बाद तो शादी हो गई, तो फिर बिना बच्चे के हो गए। बच्चों की शादी हो गई तो फिर बिना बच्चे के हो गए। तो फिर बीच बीच वाला कैसा, आपने कौन सा घूंट पी लिया कि बच्चों बिना नहीं जी सकते? बीच वाला जो काल है ना, वही आपको मोह में डाल करके वही आपका सब कुछ लूट लेता है, फंसा देता है आपको। आप सोचो ना कि 20 से 25 साल तो फिर अकेले ही थे, और जैसे बच्चों के शादी विवाह हो गया तो बच्चे, बहू लड़की है घर चली गई, लड़का है अपने पत्नी के साथ चला गया, तो फिर तो अकेले हो गए ना। फिर बताइए। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये 25 साल का कॉन्टेक्ट है बस। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोग जो है हर आश्रम को 25 साल के लिए ही जीते थे। बड़े मज़े की बात बता दूं आप लोगों को, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को 25 साल के कॉन्टेक्ट के तहत जीना शुरू कर दे तो कभी दुख होगा ही नहीं। ठीक है? और इस 25 साल के कॉन्टेक्ट में अपने आप को जीना अगर शुरू कर देते हो तो फिर ये सब सारी सारी चीज़ें जो किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन, किसी के प्रति सेवा का भाव, किसी के प्रति कुछ करने की इच्छा, सब खत्म हो जाती है, रहती ही नहीं है। फिर वो अपने रास्ते पे हो जाते हैं, अब अपने रास्ते पे हो जाते हैं। नहीं करे तो भी, करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। ठीक है? 50 साल पूरा होता है, वानप्रस्थ में चले जाओ ना। अब जो अनपढ़ नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी सुनिए। संगति तो वीडियो तो कहीं कोई लगा दे के सुन तो सकता है। पहले जब कुछ नहीं था, आज से 70 साल पहले लोग रेडियो सुन लेते थे बैठ के, पूरा गांव रेडियो सुनता था। तो आज तो इतना जमाना आगे बढ़ गया है, तो इन वीडियो को सुनाइए आप उनको। आपने कहा कि नेटवर्क नहीं है, उनको जोड़ा नहीं जा सकता है, पढ़े लिखे नहीं है, पता सुन तो सकते हैं ना। आज से 70 साल पहले आप रेडियो सुनते थे कि नहीं सुनते थे? रेडियो पे एक गांव में एक रेडियो हुआ करती थी, वहां पे लोग जाके, सब लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर सुना करते थे। एक गांव में 85 के दशक में एक टीवी हुआ करती थी, तो पूरे गांव का आदमी वहां पे जाकर रामायण और महाभारत देखता था, चंद्रकांता देखता था। है? समझ रहे? हाँ, बहुत सुनते हैं लोग, बहुत सुनते हैं। आज भी विविध भारती और एफएम पे चले जाओ और
रेडियो इतना सुना जाता है कि अपना नाम बोलते हैं उसमें कि मेरा नाम बोलो आप उसमें। तो आज ज़माना तो बहुत आगे हो चुका है और आप सोशल मीडिया के द्वारा या किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति को अच्छी चीज़ें पहुंचाइए। मैं तो आप लोगों को प्रतिदिन कहता हूं कि जो भी अच्छा ज्ञान है, अच्छी विद्या है, अच्छे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़िए, है कि नहीं? कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा रहेगा वही जुड़ेगा। अगर आकांक्षा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, इच्छा है तो सब जुड़ सकते हैं। समझ रहे हैं?